बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि आज हम पढ़ेंगे। थ्योरम स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, यानी उसका अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। लेट ए सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज टू द लिमिट एल। सपोज एक सीक्वेंस है एस एन और उसका लिमिट पॉइंट है एल। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, एक पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर जैसे 0.5 हम सपोज करते हैं। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई नंबर m ऐसा होगा सच दैट एस एन माइनस एल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, कि एस एन का एल से डिफरेंस, यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसका मोड, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होगी। 0.5 अगर है एप्सिलॉन तो 0.5 से लेस होगी। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, उन तमाम एन की वैल्यूज़ के लिए जो इस एम से बड़ी हैं। यानी अगर नेचुरल नंबर यहाँ पर हमने सपोज किया है कि एम 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो एम से या बराबर भी हो सकता है एन, या बड़ा होगा। तो 6, 7, 8, 9 इन सब वैल्यूज़ के लिए एस एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन होगा एप्सिलॉन से। इसी को जब हम ओपन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोड है तो जब हम डबल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाएगा एस एन माइनस एल, और अब यहाँ पर मोड ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये माइनस एल जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। इधर भी प्लस एल और इधर भी प्लस एल, ये लिमिट पॉइंट। तो इधर होगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एन विच इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एस एन इन दो वैल्यूज़ के बीच में आ जाएगा सारी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। कुछ एम की वैल्यू ऐसी होंगी जैसे 1 2 3 4 5 तक, कि उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, लेकिन उसके बाद इनफिनाइट नंबर्स के लिए जो एम से बड़े होंगे, 6 से बड़े या 6 भी, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स आगे, उनके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एस एन से छोटी भी एक वैल्यू होगी एल माइनस एप्सिलॉन और बड़ी वैल्यू एल प्लस एप्सिलॉन, उसके बीच में एस एन होगा। तो अब लेट जी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन S1 S2 एंड सो ऑन Sm माइनस 1। हमने कुछ टर्म्स ले ली हैं सीक्वेंस की, S1 S2 S3 एंड सो ऑन m माइनस 1, इस m से एक पिछली टर्म तक, और ये वाली टर्म भी l माइनस एप्सिलॉन। और g को कहा है कि इन सब वैल्यूज़ का मिनिमम है, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो अगर उसे हम g कहें, और इसी तरह कैपिटल G है, ये स्मॉल g और ये कैपिटल G, वो मैक्सिमम है इस वैल्यू के l प्लस एप्सिलॉन S1 S2 एंड सो ऑन Sm माइनस 1। तो एक को हमने मिनिमम कह दिया है इन वैल्यूज़ का और दूसरे को मैक्सिमम कह दिया इन वैल्यूज़ का। तो थस वी हैव एस एन बीच में आ जाएगा, g इज लेस देन इक्वल टू एस एन विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल G फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हुआ कि एस एन से एक छोटी वैल्यू भी है और एक उससे बड़ी वैल्यू भी है, एस एन उसके बीच में है। तो जब इससे छोटी और बड़ी वैल्यू आ गई है तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड हो गया है, इसका कोई अपर बाउंड भी है और इसका कोई लोअर बाउंड भी है। हेंस एस एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो इस तरह एस एन एक बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव हो जाता है।